Hi everyone, this is Arpita. Since you guys were asking about accommodation कि कहाँ कैसा है, कितना बजट हो गया एंड एवरीथिंग, सो आई थॉट कि इस वीडियो में आपको बता ही देती हूँ फाइनली क्या कैसे होगा। तो सारी चीज़ें बताऊँगी, हॉस्टल, पीजी, फ्लैट, सब कुछ। तो वीडियो एंड तक देखना। पहले मैं उन चीज़ों की बात करती हूँ जो आपको एक एकोमोडेशन लेने से पहले सोचनी चाहिए, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो अगर आप अपने घर से बाहर आ रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आपका जो कॉलेज है उसके पास रहो। वॉकिंग डिस्टेंस है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो 4-5 किलोमीटर की रेडियस में रहो, ठीक है, ताकि आपको आने जाने में टाइम कम लगे। अगर आप दिल्ली से अप डाउन करते हो या फिर एनसीआर से अप डाउन करते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बच्चे करते हैं, बहुत सारे एनसीआर के बच्चे होते हैं डीयू पे जो करते हैं, तो आप भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सेकेंड थिंग कि आपको कम्यूट कैसा है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पास पे है कि नहीं है, बस स्टॉप पास पे है कि नहीं है, ऑटो रिक्शा वाले पास में मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। कभी भी आपको कहीं भी जाना हुआ, आई नो कहोगे कि ओला उबर कर लेंगे, ऑफ कोर्स कर लोगे, बट ये सब बेसिक होता है, ठीक है। तो देखो, कोशिश किया करो कि मेट्रो स्टेशन के पास रहो, क्योंकि वो बहुत सेफ़र भी होता है, प्लस आपका टाइम भी बहुत कम लगता है, ठीक है, तो आप बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप कॉलेज के दूर भी रह रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर करा करो कि आप देखा करो कि आपका रूट क्या पड़ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें 2 अलग कॉलेज मिल गया एंड वो साथ में रहना चाहते हैं, तो आप देखो कि आपका कॉमन स्पॉट क्या है, आपकी जो मेट्रो स्टेशन है कॉलेज के पास वाले वो किस लाइन में पड़ रहे हैं, कहाँ से आप चेंज कर सकते हो, दोनों के लिए क्या सूटेबल होगा, वो सब चीज़ें देखा करो। से फॉर एग्जाम्पल मुझे गार्गी जाना है एंड मुझे ग्रीन पार्क से जाना है। अब ग्रीन पार्क आता है येलो लाइन पे, तो मैं ऐसा फ्लैट, पीजी या फिर हॉस्टल देखूंगी जो कि येलो लाइन वाले मेट्रो स्टेशन के पास हो, ताकि मुझे लाइन चेंज ना करनी पड़े एंड ईजिली मैं पहुंच जाऊं। इवन अगर मुझे बस से ट्रैवल करना है तो मैं बस का भी रूट देखूंगी कि मुझे ज़्यादा बसेस ना चेंज करनी पड़े, डायरेक्ट मिल जाए तो वो तो बेस्ट है, अगर एक भी चेंज करना पड़ता है ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखो एक अकोमोडेशन लेने से पहले। एंड आपको जो ओनर होंगे ना या फिर ब्रोकर्स होंगे वो बताएंगे नहीं यहाँ तो बहुत पास पड़ता है, इतना पड़ता है, वो पड़ता है, आप खुद से देखो, ठीक है, उनकी बातों में बताओ, क्योंकि उन्हें तो अपनी चीज़ बेचनी है। तो आप अपना रिसर्च करो, देखो, वहीं पे खड़े होके देखो कितना दूर पड़ता है, क्या रूट है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इवन ट्रैवल करके देख लो क्या ही जा रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे रहना है यार, ठीक है। अब जब मैंने ब्रोकर की बात कर ही ली है तो ब्रोकर की बात ही कर लेते हैं। देखो ब्रोकर्स में क्या होता है ना, अगर मान लो आपको पीजी दिखाने जा रहे हैं, फ्लैट दिखाने जा रहे हैं, कुछ भी दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। कभी कभी जितना आपका रेंट है उतना चार्ज करते हैं, कभी कभी 50% चार्ज करते हैं। तो उनसे पहले पूछ लेना कि आप कितना चार्ज करोगे, पता चला बाद में आपको बोलें कितना करना है एंड आपको पता ही नहीं था। और अभी एक चीज़ मैं ज़रूर देख रही हूँ हर जगह, लाइक कॉलेज के बाहर अगर आप जाते हो ना, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज के बाहर इतने ज़्यादा लोग खड़े होते हैं कि ये पीजी वो पीजी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है, आप देख लो, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी हेल्प होगी, बट सारी चीज़ें देख लेना, सारी चीज़ें देख लेना इन द सेंस जाके देखना एंड पूछ लेना कि उनका कोई चार्जेस तो नहीं है एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पहले देखना। फोर्थ थिंग इज़ लोकेलिटी। जब आप ऑनलाइन हंट करते हो ना तो आपको रूम की फ़ोटोज़ वगैरह तो अच्छी अच्छी भेज देंगे, आपको अच्छा भी लग जाएगा, आप इवन पे भी कर दोगे, बट मत क्या करो, उनको बोलो कि हम आके देखेंगे। अगर आपको बुकिंग चार्जेस लेने हैं तो आप 1000-2000 दे सकते हो। अगर आपसे पूरा चार्ज कर रहे हैं तो मत दिया करो, अगर देते भी हो तो उनसे कुछ रिटर्न में लेना पड़ेगा ना आपको, कि क्या प्रूफ है, बाद में आपको बोल देंगे नहीं आपने तो हमें पे ही नहीं करा है ना, तो उसके लिए आपको एक प्रूफ होता है, उनसे बोलो कि हमें क्या प्रूफ दोगे, ठीक है, उस हिसाब से फिर बुकिंग करो। अगर रिफंडेबल है तब करो, वरना मत करो, आपके पैसे भी जा सकते हैं ऐसे में। लोकेलिटी में आपको तो ये देखना ही है कि एरिया कैसा है, साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आसपास फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, सब कुछ अवेलेबल है पास में कि नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह है कि नहीं है। क्या पता कभी खुदा ना खास्ता आपको मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, तो इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल होना आसपास ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देख लेना, ग्रॉसरीज वगैरह सब देख लेना, ठीक है, सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो रहा है जहाँ पे आप रहते हो कि नहीं, सब चीज़ें चेक कर लेना, फिर उसके बाद लेना। अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की। जब आप कोई भी अकोमोडेशन लेने जाते हो तो आपसे एक सिक्योरिटी अमाउंट चार्ज किया जाता है, जो कि आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आप पीजी, फ्लैट या फिर हॉस्टल छोड़ोगे तो। बट उसकी भी कभी कभी कंडीशन होती है। से अगर आपका पीजी है 10K का, ठीक है, तो 10K आपसे सिक्योरिटी अमाउंट मांगेंगे, वो आपको देना पड़ेगा।
बट अपना रेंट एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ना। कहीं कहीं ये भी होता है कि उसमें बोलते हैं कि अगर आप 6 मंथ से पहले छोड़ रहे हो या फिर 1 साल से पहले छोड़ रहे हो तब आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। तो साइन करने से पहले आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि अगर आप ये ख़राब कर दोगे तो इतना चार्ज कटेगा, ये कर दोगे तो इतना चार्ज कटेगा, अगर कोई रुकने आ रहा है तो 500 पे करना पड़ेगा पर नाइट का, अगर मम्मी पापा कहीं कभी कभी चार्ज कर लेते हैं ये लोग तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ के उसके बाद साइन करना, ठीक। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो तो मैंने अब बता दी। अब मैं बता देती हूँ पीजी, हॉस्टल एंड फ्लैट। देखो मैं यहाँ पे किसी का नंबर तो नहीं बता सकती ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे किसी से परमिशन नहीं है कि उनका नंबर मैं आपको यूट्यूब पे आके बताऊँ, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या बेटर लोकेलिटी है, क्या एवरेज आपको रेट पड़ जाएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब आप कॉलेज जाते हो ना तो आपको अपने सीनियर्स से, जो लोग पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, उनसे बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। एंड अगर ऑनलाइन हंट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो चीज़ें ध्यान में रखना, बाकी तो सब ठीक है। अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ों की, अलग अलग बात करेंगे, ठीक है, सारे अकोमोडेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल की। वैसे तो मैंने हॉस्टल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, बट वो गवर्नमेंट हॉस्टल है, कॉलेज वाले हॉस्टल के बारे में है। जो प्राइवेट वाले हॉस्टल होते हैं ना, दे आर मोर लाइक पीजी जितनी फैसिलिटीज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं, रेंट भी उतना ही होता है, ठीक। तो आप हॉस्टल पे भी जा सकते हो, नाम का हॉस्टल है बस। देखो वहाँ पे आपका मेस वगैरह भी होगा, ठीक है, वहीं पे खाना बनेगा, सब कुछ होगा। बाकी आपको पीजी हॉस्टल का खाना तो पता ही है, सब जगह खाना वैसे ही होता है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खाना देंगे, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएगा, दाल में दाल नहीं है, सब्जी में सब्जी नहीं है, रोटी मोटी है, पराठा टूट नहीं रहा है, सब जगह ऐसे ही होता है। सो हाँ, पीजी का थोड़ा खाना, हॉस्टल का थोड़ा खाना, थोड़ा नहीं बहुत जगह ही ख़राब होता है, बट हाँ क्या कर सकते हो, करना ही पड़ेगा। घर जैसे खाना नहीं मिलने वाला, तो जितने दिन घर में हो घर का खाना खाओ। मैं डरा नहीं रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। बहुत सारे पीजीज़ में अच्छा भी मिलता है, बट जनरली जो एवरेज वाले पीजीज़ होते हैं ना, उनका ऐसे ही सीन है। तो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी यहाँ पे होती है मोस्टली गर्ल्स पीजीज़ या हॉस्टल में, तो सिक्योरिटी काफ़ी होती है। 24/7 एक जन बैठा होगा आपके गेट पे, कब आप जा रहे हो, कब आप आ रहे हो, सब कुछ नोट डाउन करेंगे। आपके जाने का टाइम, आपके आने का टाइम, आपके साथ कोई अगर फ्रेंड वगैरह आई है तो उसका भी टाइम, उसके नंबर, उसका नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। कोई रहने आ रहा है, रुकने आ रहा है तो उसका भी कभी कभी चार्ज करते हैं, कभी कभी नहीं करते, बट जनरली करते हैं बहुत सारे पीजीज़, एंड अलाउड भी नहीं होता है, तो वो सब भी है। एंड यहाँ पे टाइमिंग भी होती है कि 10 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा, तो सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है, डोंट वरी। एंड बहुत लोगों का साफ़ सफाई वाला भी होता है कि हाइजीनिक होंगे कि नहीं होंगे, होते हैं, आप देख के लेना ना कि हाइजीनिक है कि नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी इशू होता है, क्योंकि देखो जो ओनर होता है ना वो तो चाहता ही है कि हाइजीन रहे, क्योंकि वो तो अपॉइंट करते हैं ना वर्कर्स, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो कि अगर साफ़ सफाई नहीं हो रही है तो, ठीक है। तो उसका तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुझे हॉस्टल का ये लगता है कि लोग हॉस्टल इसलिए नहीं ऑप्ट करते क्योंकि कॉमन वॉशरूम्स होते हैं जनरली हॉस्टल्स पे, सब में नहीं होते, किसी में कॉमन वॉशरूम नहीं भी होते हैं, बट जनरली होते हैं मोस्टली, तो एक थोड़ा वो ड्रॉबैक हो जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ के चार्जेस की, तो यहाँ के भी चार्जेस आपको 9 to 13K तक एवरेज हॉस्टल्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अपर लिमिट की बात करो तो अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, 20-25 के ऐसे भी हैं। एंड आपका ये होता है कि हॉस्टल वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिल ना हो जाए एंड एवरीथिंग। देखो चिंता मत करो, आपको सब कुछ मिलेगा। जितने भी बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, वो हॉस्टल्स वगैरह पे ही रह रहे हैं, तो इतनी कैपेसिटी है हॉस्टल वालों के पास कि सारे बच्चों को अकोमोडेट कर लें, तो डोंट वरी, आपको मिल जाएगा। अगर आपको ढंग का नहीं मिल रहा है तो उनसे आप ये भी बात कर सकते हो कि अभी मैं 1-1.5 महीने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कोई नेक्स्ट शिफ्ट करूँगी या कुछ भी। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता दूँ कि कई जगह होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपके रेंट में इंक्लूडेड होती है, बट मोस्टली नहीं होती है इंक्लूडेड। एंड जब इंक्लूडेड नहीं होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो अपना मीटर भी चेक करवाना मत भूलना। वैसे तो सब रूम का पर्सनल मीटर होता है, ठीक है, आपकी पर्सनल रीडिंग आएगी एंड जो भी रीडिंग का चार्ज होगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप अगर शेयरिंग रूम पे हो तो आपका जो भी रूममेट है उसके साथ आप शेयर करोगे, बट स्टिल आप एक बार चेक कर लेना कि कितनी मीटर की रीडिंग आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल है वो पे कर देते हैं, उन्हीं की साइड से होता है, इंक्लूडेड होता है, बट आपका जो एसी होता है उसको आपका देना पड़ता है अलग से, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। अपना मीटर वगैरह सब चेक कर लेना, जब फर्स्ट मंथ ही देखते रहना सही आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा झोल होता है। अब बात करते हैं पीजीज़ की। तो पीजीज़ मोर एंड लेस हॉस्टल टाइप पे ही होते हैं, जितनी आपको फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मिल रही है, जितना मैंने बताया वो सब आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है।
जो भी बेसिक वगैरह होता है, वाईफाई, रेफ्रिजरेटर, जो ये सब हॉस्टल पे भी मिलेगा एंड पीजीज़ पे भी मिलेगी। मैंने हॉस्टल पे मिस आउट कर दी, बट हाँ ये सब आपको मिलता है, ये सब तो बहुत बेसिक है, ठीक है। पीजी यहाँ पे ना 2 टाइप के होते हैं, एक विद फूड, एक विदाउट फूड। ऑफ कोर्स जो विद फूड वाला है उसमें आपका जो खाने वगैरह के चार्जेस है वो इंक्लूडेड है, मेस वगैरह होता है। कई पीजीज़ ऐसे होते हैं कि से एक ओनर है, उसके 2 पीजीज़ हैं, तो एक जगह बनता है एंड दूसरी जगह वही खाना आता है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड खाना वैसा ही होगा, पहले स्टार्टिंग में अच्छा मिलता है, फिर धीरे धीरे वो एवरेज होता जाता है, ठीक है। फिर वही चीज़ है, दाल में दाल नहीं, सब्जी में सब्जी नहीं, रोटी रोटी जैसे नहीं, पराठा टूट नहीं रहा, सारी चीज़ें वही होंगी, ठीक है। तो घर में जितने दिन हो घर का खाना खाओ यार, ठीक है। यहाँ आके बहुत गंदा खाना मिलने वाला है, सॉरी, ठीक है, इतना भी नहीं होता, ठीक है। वही डिपेंड करता है पीजी टू पीजी, ठीक है। किसी पीजी में अच्छा मिलता है, किसी में नहीं मिलता, बट एवरेज की बात करूँ तो ऐसा ही है। एंड विदाउट फूड वाले में क्या होता है कि आपका खाना इंक्लूड नहीं होगा एंड उसका आपको बाहर से खाना लगवा सकते हो, या फिर कई जगह होता है कि आपको किचन भी दी जाती है, पर किचन आपको बेसिक किचन मिलती है, जिसमें कभी कभी आप मैगी बना सकते हो, चाय वगैरह बना सकते हो, कभी कभी छोटू सा किचन जो कॉमन होगा, सब लोग यूज़ करेंगे, तो ऐसा सा किचन दिया जाता है। अगर आप चाहो तो बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो विद फूड वाले पीजीज़ हैं वो आपको वही सेम रेट पे पड़ेंगे, 9 to 13 के मेज़र लगा के चलूँ, एवरेज, अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं विदाउट फूड वाले पीजीज़ की बात करूँ तो उनका भी चार्ज यही पड़ेगा, 8K to 11K, ठीक है। इतना ही मोटा आपको पड़ेगा। अपर लिमिट तो अगेन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाकी आप जब खाना वगैरह लगाओगे तो उतना ही जाके पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप एक रफ आइडिया ले सकते हो इससे। एंड मैं आपको कुछ अच्छी लोकेलिटीज़ बता देती हूँ गार्गी एंड कमला नेहरू के पास। तो देखो गौतम नगर में बहुत पीजीज़ मिलेंगे, गुलमोहर पार्क में बहुत पीजी मिलेंगे, उदय पार्क में बहुत पीजी मिलेंगी, एंड उदय पार्क पे या फिर साउथ एक्स कहीं भी बोल लो, ठीक है। वहाँ पे आपका एक शालीमार अपार्टमेंट करके है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीजीज़ हैं। साउथ एक्स पे भी आपको बहुत पीजीज़ मिल जाएंगे, एंड जो साउथ एक्स पे पीजीज़ होते हैं ना थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि साउथ एक्स ना बहुत पॉश एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट हाँ ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मिल जाता है वहाँ पे भी। पीजीज़ अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे से मैसेज कर रहे हैं कि पीजीज़ में नहीं रह सकते एंड एवरीथिंग, यार कुछ नहीं है, सेफ़ है, इतना भी नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। बाकी सेफ़ है, पीजीज़ में काफ़ी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लैट्स की। तो यहाँ पे आपको फ्लैट्स 3 टाइप के मिलेंगे, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड फुली फर्निश्ड। जो आपके अनफर्निश्ड वाले फ्लैट होते हैं ना उसमें आपको कुछ नहीं दिया जाता है, बस 4 दीवार, ठीक है। अगर कहीं अलमीरा वगैरह हुई पहले से ही तो वो हो जाती है, वरना वो भी नहीं होती, क्योंकि अनफर्निश्ड में कुछ भी नहीं मिलता आपको। तो सारी चीज़ें आपको खुद से अरेंज करनी है, खाना पीना तो अलग, आपको सामान रखने का, बेड, बैठने के लिए चेयर, गैस स्टोव, सब कुछ आपका खुद का होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। बट हाँ अनफर्निश्ड वाले जो फ्लैट्स होते हैं ना उनका प्राइस थोड़ा कम होता है, बट यहाँ पे इतना भी कम नहीं होता है। अगर मैं आपको बेसिक भी बताऊँ तो 10 to 15K पे आपको अनफर्निश्ड वाले मिलेंगे। अब देखो वो भी डिपेंड करता है, मैं 1 BHK के हिसाब से बता रही हूँ, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो आप मोटा 10 to 15K लेके चल सकते हो। तो देखो ये एरिया टू एरिया है, अगर कम अच्छा एरिया तो 10K तक मिल जाएगा, देन 12K, 13K, 15K, देन आपको कैलाश कॉलोनी पे भी मिल जाएगा, लाजपत नगर पे भी मिल जाएगा। लाजपत नगर, कैलाश कॉलोनी ने ये सब LSR के पास वाले एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा, मूलचंद वगैरह पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह है, मालवीय नगर पे मिल जाएगा, मालवीय नगर पे आपको पड़ जाता है ये श्री अरबिंदो कॉलेज पड़ जाता है उधर साइड पे। बट हाँ ये सब 2-3 किलोमीटर पास वाले कॉलेज हैं, ये सब 2-3 किलोमीटर की रेडियस में है। गार्गी एंड कमला नेहरू तो एकदम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जो गार्गी एंड कमला नेहरू वाले हो तो आप तो टारगेट कर ही सकते हो, ठीक है। सो हाँ ये सारे बेसिक पीजीज़ हैं। पीजीज़ अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे से मैसेज कर रहे हैं कि पीजीज़ में नहीं रह सकते एंड एवरीथिंग, यार कुछ नहीं है, सेफ़ है, इतना भी नहीं है, ठीक है। आपको बस अपना पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक है। बाकी सेफ़ है, पीजीज़ में काफ़ी सिक्योरिटी होती है। अब बात कर लेते हैं फ्लैट्स की। तो यहाँ पे आपको फ्लैट्स 3 टाइप के मिलेंगे, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड एंड फुली फर्निश्ड। जो आपके अनफर्निश्ड वाले फ्लैट होते हैं ना उसमें आपको कुछ नहीं दिया जाता है, बस 4 दीवार, ठीक है। अगर कहीं अलमीरा वगैरह हुई पहले से ही तो वो हो जाती है, वरना वो भी नहीं होती, क्योंकि अनफर्निश्ड में कुछ भी नहीं मिलता आपको। तो सारी चीज़ें आपको खुद से अरेंज करनी है, खाना पीना तो अलग, आपको सामान रखने का, बेड, बैठने के लिए चेयर, गैस स्टोव, सब कुछ आपका खुद का होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। बट हाँ अनफर्निश्ड वाले जो फ्लैट्स होते हैं ना उनका प्राइस थोड़ा कम होता है, बट यहाँ पे इतना भी कम नहीं होता है। अगर मैं आपको बेसिक भी बताऊँ तो 10 to 15K पे आपको अनफर्निश्ड वाले मिलेंगे। अब देखो वो भी डिपेंड करता है, मैं 1 BHK के हिसाब से बता रही हूँ, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, तो आप मोटा
10 to 15 के लेके चल सकते हो। ऑल्सो मैं बताना भूल गई, शाहपुर जेट हो गया, खेलगांव हो गए, ये सब भी पास वाले एरियाज़ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अब मैं सेमी फर्निश्ड की बात करूँ तो सेमी फर्निश्ड में आपको कभी कभी बेड मिल जाता है, अलमीरा वगैरह मिल जाती है, बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सेमी फर्निश्ड फ्लैट आपको मिल सकता है 12 to 15 16 के, ठीक है। इतना बड़ा मैं रेंज इसलिए लेके चल रही हूँ क्योंकि वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, इवन इससे कम पे भी पड़ जाता है। फिर वही बात है ना कि एरिया पे डिपेंड करता है, इतना भी एरिया ख़राब नहीं होता है, आप ले सकते हो, बस आप देख के लेना। फिर आते हैं फुली फर्निश्ड फ्लैट, यहाँ पे आपको सब मिलेगा, बेड से लेके माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मेजर यहाँ पे दे दिया जाता है, तो बस आपको जाके रहना है, खाना पीना का देखना है। पर हाँ, ये थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, फिर वही बात है कि एरिया टू एरिया है ना। तो यहाँ पे आपको फुली फर्निश्ड लगा के चल सकते हो 14 या 15 से लेके 20 तक एवरेज, ठीक है। एरिया टू एरिया फिर से ये डिपेंड करेगा। बट मैं फ्लैट्स का एक चीज़ बोलूँगी कि जैसे आप नए आ रहे हो ना, पहले पीजीज़ वगैरह में रह के ट्राई करो, जब आप यूज़ टू हो जाते हो तब फ्लैट पे रहना, क्योंकि फ्लैट पे एकदम से आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, सब कुछ आपको खुद से करना है, ठीक है। खाना पीना वो भी सही है, बिल वगैरह सब कुछ आपको करना है खुद से। आप अभी आए हो, नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो, आप ये सब करोगे कि आप कॉलेज का देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड जब आप फ्लैट पे रहते हो ना, बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं पीजी से फ्लैट जाते हैं, एंड जब फ्लैट में जाते हो तो सब कुछ अपने से करना पड़ता है, पीजीज़ में तो बहुत कम चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो पीजीज़ में बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, एंड बहुत सारा टाइम है, बहुत आराम से आप पीजी में रह सकते हो। बट जब आप फ्लैट में जाते हो ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, एंड फिर लोग फिर से वापस पीजी में भी आ जाते हैं। तो इसलिए पहले आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, फिर आपको फ्लैट वगैरह पे रहना है तो आप रह लो। अगर आपको स्टार्टिंग से भी रहना है तो आप रह सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्राइस रेंज, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे सब कुछ करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना, पर वही बात है ना कि यहाँ पर मैं किसी का भी नंबर नहीं दे सकती हूँ आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास परमिशन नहीं है ना किसी का नंबर शेयर करने का। बट हाँ, मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।